सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात सामाईन मोहतरम, इस वक्त जो हालात हमारे और आपके सामने हैं वो आपसे ढके और छुपे नहीं हैं। पिछले कई हफ्ते से मैं तकरीबन इसी हालात के एतबार पर, जो हालात हमारे और आपके सामने हैं, उन्हीं के मुताल्लिक कुछ बयान कर रहा हूं। आज जो मुल्क के हालात हैं वो ऐसे हैं कि कोई भी मुल्क वाला नहीं चाहता कि ऐसे हालात हों। जो सरहदें हैं उनके ऊपर इस वक्त सख्तियां हैं। अगर खबरों की मानी जाए तो जंग के हालात हैं। कुछ खबरें वो हैं जो ये साबित करना चाहती हैं कि हमारा मुल्क और उसके हाकिम पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी को अंजाम दे रहे हैं। और जिन लोगों ने हमारे मुल्क के अंदर घुसकर नाजेबा हरकत की, उनके साथ यही सलूक होना भी चाहिए। लेकिन बहुत सी खबरें ऐसी भी हैं जिन्हें देखकर यह लगेगा कि जो हम सोच रहे हैं ऐसा तो कुछ भी नहीं। खैर, हालात जो हैं वो कशीदा हैं, ये हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं। मुश्किलात तो हैं, तनाव तो हैं, लेकिन इन हालात में आम लोगों को निशाना बनाया जाना किया किसने? आप इकट्ठे होकर गए इस बात का गुस्सा निकालने के लिए, तो कोई मजदूर बेचारा मजदूरी करता हुआ दिखाई दिया, आपने उठाकर उसके ऊपर अपना सारा गुस्सा निकाल दिया। कोई मुसलमान शख्स तन्हा सफर करता हुआ दिख गया, आपने उसके साथ
गलत सलूक करना शुरू कर दिया। कोई मुसलमान अपने कारोबार के ताल्लुक से कहीं पर बसा हुआ है, आपने उसके कारोबार को उजाड़ दिया और ये सारी चीजें खुलेआम हो रही हैं, किसी पर्दे की आड़ में नहीं हो रही। खास तौर से वो मुसलमान जिनकी पहचान इस्लामी है, यानी जिन्हें देखकर यह कहा जा सकता है कि ये मुसलमान है। बहुत से ऐसे भी हैं मुसलमान, लेकिन देखकर अंदाजा नहीं लगा सकता। तो जिनकी पहचान इस्लामी है, इस वक्त वो लोग ज्यादा निशाने पर। अब यहां दो तरह के मुसलमान सामने आ गए। एक वो जो हुलिये से मुसलमान लग रहे हैं, जिन्हें देखकर पूछने की भी जरूरत नहीं है कि तुम्हारा नाम क्या है, जिन्हें देखकर उनकी जांच पड़ताल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो लग रहे हैं मुसलमान। उनका हुलिया बता रहा है कि वो मुसलमान हैं। और एक वो जो हुलिये से मुसलमान तो नहीं लग रहे, फिर उनसे नाम पूछा जाए, फिर उनकी जांच पड़ताल की जाए, फिर उसके बाद उनके साथ नाज़ेबा सलूक किया जाए। अब वो लोग जिनकी पहचान इस्लामी है, यानी वो खुले हुए मुसलमान हैं तो वो भी निशाने पर। लेकिन जो ये सोच रहे हैं कि हम कौन सा मुसलमान दिखाई दे रहे हैं, जिनके जहन के अंदर ये है कि अगर ऐसा वक्त पड़ा तो हम नाम भी कुछ और रख लेंगे। ऐसा हुआ है, माजी में भी किया है लोगों ने। तो एक बात तो अच्छी तरीके से याद रखें, अगर आप मुसलमान हैं तो अब पहचान छुपाने की जरूरत नहीं है। अब पहचान छुपाने की जरूरत नहीं है। और हम अक्सर एक जुमला कहते हैं, जहां पहचान छुपानी चाहिए हमने वहां तो पहचान छुपाई नहीं। चेहरे पे दाढ़ी है हमारे, सर के ऊपर टोपी भी लगी हुई है, और हम शराब के ठेके के ऊपर खड़े होकर लाइन में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे हाथ में शराब की बोतल भी है, हम जुए के अड्डों पर भी हैं, हम जिना के जो अड्डे बने हुए हैं वहां पर भी जा रहे हैं, हम हर बुरा काम कर रहे हैं, बावजूद इसके कि देखने वाला हमें देख भी रहा है। वहां तो हमने पहचाने छुपाई नहीं है। और एक बात और याद रखें, पहचान छुपाने से जुर्म हल्का नहीं हो जाए। आप ये सोचें शराब तो पीनी है, लिहाजा मुंह पे कपड़ा ढककर चले जाए, तो आपको ये लगेगा थोड़ी देर के लिए कि शायद मैंने जुर्म हल्का कर दिया। जुर्म हल्का नहीं हुआ है, मुजरिम जब भी आप उतरे हैं। हां, इतना सा फर्क हो गया कि आपका देखने वाला आपको पहचान नहीं पाएगा। आज अजान हो रही है, उस अजान को होकर, उस अजान को सुनने के बाद क्या हमारे अंदर वो बेदारी जाग रही है कि मुअज्जिन हमें पुकार रहा है?
कुछ लोग एतराज करते हैं अजान के ऊपर कि हम ये अजान अल्लाह को सुना रहे हैं। नहीं, ये अजान अल्लाह को थोड़ी सुनाई जा रही है, ये तो अल्लाह के बंदों को सुनाई जा रही है। उन्हें बताया जा रहा है कि अल्लाह के ऊपर ईमान लाने वाले शख्स, तेरे लिए उस खुदा की तरफ से बुलावा आया है, तो अल्लाह के दरबार में आ और उसकी इबादत का शर्फ हासिल कर। लेकिन कहीं से कहीं तक आप देखें, कोई एहसास भी अगर हमें हो रहा हो तो आप बताएं। कहीं कोई अच्छा काम करने का अगर नंबर आए तो उसके लिए हमें पोस्टर छपवाने हैं, हमें उसके लिए ऐलानात भी करने हैं, हमें उसके लिए चर्चाएं भी करनी है। और उसके बावजूद भी जब हम वक्त पर देखते हैं तो चंद लोग दिखाई देते हैं। यही कोई बुरा काम हो, कोई ऐलानात नहीं हो रहे हैं, कोई इश्तिहारात नहीं छप रहे हैं, अपने आप हमें पता चल जाता है कहां पर बुरा काम हो रहा है। हम अपने आप उन जगहों पर पहुंच रहे हैं, हमें कोई बुलाने नहीं आ रहा है। वजह क्या है? वजह यह है अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे और आपके लिए जो अहकाम अता फरमाए, उन अहकाम के ऊपर हमने तवज्जो करना छोड़ दी। रब ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालों, हर किसी को नहीं, सिर्फ ईमान वालों, ए ईमान वालों, जो तुम्हारा मजहब है, जो तुम्हारा दीन है, इसमें पूरे दाखिल हो जाओ, इसमें पूरे दाखिल हो जाओ। और जब तुम इसमें पूरे दाखिल होगे तो फिर शैतान तुम्हारा रास्ता रोकेगा। मालूम यह हुआ कि शैतान उसका रास्ता रोकेगा जो दीन में पूरा दाखिल होगा। जो दीन में दाखिल ही नहीं, शैतान उसका रास्ता भी नहीं रोक रहा। आप बताएं, बुरी जगहों के लिए क्या हमारे पास दावतनामे आते, हमें बुलाया जाता है, लेकिन मस्जिदों से 5 बार दिन में अलल ऐलान ये कहा जाता है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, बुलाया जाता है, पुकारा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर फर्क पड़ रहा हो तो बताएं। मालूम यह हो गया कि जब हम दीन में पूरे दाखिल हो जाएं तो फिर शैतान रास्ता रोकेगा। अल्लाह ने जब इरशाद फरमाया कि शैतान के रास्ते से तुम्हें बचना है, उसके हरबों से तुम्हें बचना है, उसके मकरे फरेब से तुम्हें बचना है, उसके जाल से तुम्हें बचना है। कैसे बचोगे? जब दीन में पूरे दाखिल हो जाओ, जब इस्लाम को पूरा अपना लोगे। और जब इस्लाम को पूरा अपनाओगे तो फिर इस चीज की परवाह नहीं करोगे कि अगर कोई आ गया, उसने हमसे ये पूछ लिया तो हम क्या कहेंगे, उसने हमसे ये पूछ लिया तो हम क्या कहेंगे। नहीं, जो है फिर वो है, सामने से है। हाँ, हम मुसलमान हैं, हाँ हम नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, हाँ हम वही हैं जिन्हें मुस्तफा का गुलाम कहा जाता है। इसमें शर्मिंदगी नहीं, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, किसी भी किस्म का कोई मामला हो फिर उसके लिए कोई पहचान छुपाने की जरूरत नहीं। मैं आज के इस पुरफतन दौर के अंदर अलग ऐलान ये बात मैं कहना चाहता हूं कि आप अपनी पहचान ना छुपाएं, क्योंकि आप छुपा नहीं सकते, छुपा नहीं सकते। जब छुपा ही नहीं सकते तो फिर छुपाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? खुलेआम सामने रहो, अपनी तरफ से ऐसे गलत काम मत होने दो जिसकी वजह से दुनिया तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठाए। आप कहेंगे कि कोई नहीं करता है, करते हैं साहब कुछ लोग जिन्हें पता ही नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। इस दौर के अंदर जो सबसे बड़ा फितरा है वो ये सोशल मीडिया और मीडिया का है।
उलमा इकराम बारहा इस बात को कहा करते हैं कि आप उसके ऊपर क्या कर रहे हो, आपको तो ये लग रहा कोई नहीं देख रहा है। मैं अल्लाह की बात नहीं कर रहा हूं, अल्लाह ताला तो सब कुछ देख ही रहा है। वो तो हम बोल ही चुके हैं कि अल्लाह देख रहा है, वो तो बोल ही चुके हैं। लेकिन आपके इन उंगलियों के ऊपर, इन अंगूठों के ऊपर पूरी नजरें हैं। आप किस चीज को लाइक कर रहे हो, इस चीज के ऊपर पूरी नजरें हैं। मैंने आज भी देखा बहुत से लोग जो आप में से हैं, उन्हें पता ही नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। उन्होंने देखा कि ये अच्छा लग रहा है, बस आगे भेजे चले जाओ। उनको ये नहीं पता कि वैसे भी गलत है, आम दिनों में भी गलत है। इस दौर के अंदर, इस वक्त में कोई आलिम आपको इसकी इजाजत नहीं देगा कि आप इस वक्त में अपनी जबान से, अपने हरकत और सकनात से, अपने किसी और रवैये से यह जाहिर कराएं कि आप किसी और का साथ देना चाहते हैं, जबकि आपको पता तक भी नहीं है। आपका कसूर इसमें यह नहीं है कि आप जानकर कर रहे हो, आपका कसूर यह है कि आप अनजान हैं इस चीज से, आप अनजान हैं। मैं देखा आज कुछ लोगों की स्टोरियां लगी हुई है, वो उन्हें ना झंडे की तमीज कि झंडा कहां का है, और ये सोच रहे हैं कि भाई हम ये करेंगे तो लोग हमें अच्छा समझेंगे। फिर लोग एतराजात उठाना शुरू करेंगे, करेगा एक बदनाम पूरी उम्मत और पूरी कौम हो जाएगी। इसलिए इस वक्त कोई भी आप अपनी जबान से कोई कलिमा कहें तो सोच समझ कर कहें। और एक बात और याद रखिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। फख्र से कहा करें आप कि हाँ हम हिंदुस्तानी हैं, फख्र से कहा करें, कोई शर्माने की बात नहीं है इसके अंदर, फख्र से कहा करें। और जब बात मुल्क की आएगी, जब बात वतन की आएगी, तो फिर हमें कोई वतन प्यारा नहीं है, बल्कि हम फख्र से ये कहेंगे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इस बात के ऊपर हमें फख्र होना चाहिए। कोई शर्मिंदगी से काम नहीं चलने वाला, किसी भी किस्म की न झिझक की जरूरत। ये मिट्टी हमारी है, हम यहां पैदा हुए हैं, और जब हमारी सांस का डोरा टूट जाएगा तो हम कहीं और नहीं जाएंगे, यही दफनाया जाएगा। और जब उठाया भी जाएगा ना तो यहीं से उठाया जाएगा। इसलिए अपने वतन की मिट्टी को प्यार दिया करो। हां, मजहबी एतबार से मोहब्बत हो सकती है, होनी चाहिए, कलमा पढ़ने वाले से मोहब्बत हो, लेकिन कब? जब बात वतन के किया जाए तो फिर वहां पर वो मोहब्बत नहीं देखी जाएगी। वहां पर अब यह मोहब्बत भी देखनी जरूरी है कि आप जिस मुल्क में रह रहे हैं उस मुल्क की मोहब्बत, उस मुल्क की हिफाजत भी आपके लिए जरूरी है। आप तारीख उठा के देखें तो जरा, ये ऐसे ही नहीं मिला हुआ है आपको। लाखों उलमा इकराम जिनकी जिम्मेदारी दीन की थी, उन्होंने कुर्बानियां दी, फांसी के तख्तों पर झूल गए, सिर्फ इसलिए कि हमारा वतन अजीज आजाद हो जाए, हमें हमारी मिट्टी मिल जाए। इसलिए हजरात, हमें और आपको ध्यान रखना चाहिए, खास तौर से जो हमारे नौजवान हैं, जिन्हें मालूम ही नहीं होता कि हम क्या चीज शेयर कर रहे हैं, क्या चीज बेच रहे हैं, ये चीज सही भी है या नहीं सही है। और दीन के एतबार से तो 80-90% बातें गलत होती है जो आप लोग शेयर करते हो, आपको पता ही नहीं होता है कब की बात, कहां की बात। 20 दिन पहले किसी ने कोई बात भेजी, 20 दिन से आपने मोबाइल चालू नहीं किया, 20 दिन के बाद आप मोबाइल चालू कर रहे हो, आपने सोचा ये आज ही की बात है। इसलिए अपने आप को रोक के रखो, अपने जज्बात को काबू में रखो, ऐसी वैसी कोई भी अपनी तरफ से हरकत सादिर ना होने दो जिसकी वजह से आपके वो निशाना बनाया जाए। अल्लाह जल्ला शान हुआ अम्मा नवालहू हमें और आपको सही माना में
अहकामात पर अमल की तौफीक अता फरमाए, सही माना में परवरदिगार आलम वो काम करने की तौफीक अता फरमाए जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है, वो काम करने की तौफीक अता फरमाए जो वक्त की जरूरत है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।